नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं दशरथ सिंह। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी का कल का दौरा किस तरह से महत्वपूर्ण रहा, उस पर चर्चा करते हैं और दौरे में क्या क्या चीजें हुई उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या ऐसी चीजें हुई जिससे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को आने वाले वक्त में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उससे फायदा मिलेगा। बात कर लेते हैं। जब राहुल गांधी एयरपोर्ट पहुंचे तो तमाम चीजें हुई। राहुल गांधी ने जो प्रतिपक्ष नेता हैं टीकाराम जूली और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के लिए जो कहा कि मिलकर जो काम आप लोग कर रहे हो वो अन्य राज्यों के लिए उदाहरण है, उससे कहीं ना कहीं दोनों ही नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं में भी चर्चा का विषय है और सियासी हलकों में भी इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिरकार अब जो अटकलें चल रही थी क्या उस पर वहां पर राहुल गांधी ने इस तरह से सार्वजनिक बोलकर उस पर विराम लगा दिया है। ऐसे में राहुल गांधी ने ये जो बात कही उसके बाद टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा का कहीं ना कहीं कांग्रेस में कद है वो बढ़ेगा। ऐसे में एक चर्चा और थी जब राहुल गांधी प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे, जब उन्होंने जिलाध्यक्षों से बात की, उनके परिवारों से भी मुलाकात की और उनको संबोधित भी किया। कई चीजें उन्होंने बताया कि संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, हम कांग्रेस की जो परिपाटी है वो किस तरह से है, वंचित दलित और जिसको जरूरत है संघर्ष में वहां पर लोगों के बीच जाने में, उसको लेकर बातचीत हुई। कई बड़े नेताओं से चर्चाएं की गई, सबको बैठा कर। हालांकि एक बात की चर्चाएं थी कि अशोक गहलोत वहां पर एयरपोर्ट पर होने के बाद वो वापस क्यों चले गए, वो वहां नहीं थे, इस बात को लेकर भी चर्चाएं है। लेकिन कहा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक न, थकान थी और राहुल गांधी ने पूछा भी था कि आपका जो स्वास्थ्य है वो कैसा है, ऐसे में वो चले गए। इस बात को लेकर चर्चाएं, हालांकि और क्या कारण थे ये अलग बात है, लेकिन राजनीतिक रूप से कई चर्चाएं होती हैं। लेकिन प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी ने कई बातों को लेकर चर्चाएं की, अलग अलग नेताओं से फीडबैक लिया और संगठन को किस तरह से मजबूत किया जा रहा है, किस तरह से कार्य योजना है, किस तरह की चीजें चल रही राजस्थान में, उसको लेकर उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा से पूछा और डोटासरा ने भी कई चीजें बताई कि किस तरह से वो संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार जो है काम कर रहे हैं। प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली से सरकार को घेरने का जो विधानसभा में मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को लेकर बातचीत की गई कि किस तरह से उन्होंने घेरा, आने वाले वक्त में भी उनकी किस तरह की कार्य योजनाएं जिसको लेकर मिलकर वो काम करने वाले हैं। ऐसे में वहां पर मौजूद सीपी जोशी की सबसे ज्यादा चर्चा रही कि उनसे भी बातें पूछी गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि युवा नेतृत्व को अब मौका देना होगा। युवा नेतृत्व और जो अनुभवशील जो नेता है उनके साथ तालमेल बैठाकर चीजें करनी होगी। लेकिन खासतौर पर उन्होंने कहा कि तभी संभव है जब युवाओं को खास मौका दिया जाए, जनता के बीच में जाकर उन्हें काम करें। सचिन पायलट से पूछा गया तो उन्होंने भी अपनी बात रखी। सचिन पायलट ने कहा कि हमें अब दिखाना होगा कि हम वही कांग्रेस पार्टी है जो सबसे ज्यादा संघर्ष के साथ रहती है, लोगों के बीच में रहती है, दिखाना होगा। और सरकार की जो भी योजना है जो काम नहीं आ रही है और राजस्थान में किस तरह की चीजें हो रही हैं, जहां उन चीजों को लोगों तक पहुंचाना होगा कि वहां पर जाकर बताना होगा कि किस तरह से यह सरकार काम नहीं कर पा रही है, ये सरकार फेल नजर आ रही है और लोगों के बीच में जाकर खड़ा होना होगा। ऐसी पार्टी एक ही है जो ऐसा काम कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी है। आज भी वो मजबूती के साथ खड़ी है। ये बात सचिन पायलट ने भी प्रमुख रूप से कही। ऐसे में बहुत सारे नेता थे, हरीश चौधरी थे और कई जो दलित क्षेत्र से आते हैं या आदिवासी इलाके से आते हैं उनसे भी बातचीत की गई, जिन्हें रफीक मीना का नाम लिया जाता है। उन्होंने कहा कि जो आदिवासी इलाका है या दलित क्षेत्र वहां पर कांग्रेस अभी कमजोर नजर आती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं को मौका दिया जाए, उन्हें भूमिका में लाया जाए और उन्हें नेतृत्व उनका बढ़ाया जाए, जिससे कि वहां पर कमजोर उठती पार्टी फिर से मजबूत हो जाए। इस बात को लेकर भी बात की गई। एक वाक्य बड़ा जो है जिसकी बड़ी चर्चाएं हो रही है वो हुई थी, हुआ था कि राहुल गांधी ने चापलूसी और इन तमाम चीजों को लेकर तमाम नेताओं के सामने बात रखी। इसमें गोविंद सिंह डोटासरा को जो है आशीर्वाद की मुद्रा में कुर्सी पर खड़ा कर देते हैं। कई नेताओं को हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करने जैसे मुद्रा में खड़ा होते हैं और वहाँ जो वरिष्ठ नेता होते हैं रामलाल जाट जो जिलाध्यक्ष भी है, उनसे डोटासरा की कुर्सी खींचने की बात कही, उन्होंने कुर्सी खींची। ऐसे में उन्होंने इशारा दिया कि नेताओं में चल क्या रहा है, क्या अभी भी कुर्सी को लेकर लड़ाई है। ऐसे में उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की परिपाटी नहीं रही है जहां पर कुर्सी के लिए लड़ा जाए, पद के लिए लड़ा जाए। जो काम करेगा, विराट कोहली का उदाहरण दिया कि विराट कोहली की जो संघर्ष है, तपस्या थी, इतना इंतजार उन्होंने किया आरसीबी के लिए, 17 साल खेले, उसके बाद आरसीबी जाके आईपीएल जीती, तो जो काम करेगा उसे मौका मिलेगा। ये बात उन्होंने कहीं ना कहीं संदेश के तौर पर दी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने की बात कही। अब आने वाले दिनों में कितना इसका असर देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के नेताओं में, जो उन्होंने संदेश दिया है। लेकिन राजस्थान में जिस तरह राहुल गांधी का दौरा रहा वो बड़ा चर्चा का विषय रहा। और कल एक वाक्य हुआ था जब
एयरपोर्ट की तस्वीरों को लेकर भी बड़ी चर्चाएं होती, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा की तस्वीरों में टीकाराम जूली की तस्वीरें थी, अशोक गहलोत की तस्वीर, सचिन पायलट नजर नहीं आए थे। और जब पीसीसी ने वो तस्वीरें जारी की थी तो उनमें भी वो नजर नहीं आए थे। उस पर बड़ा बवाल मचा, उस पर लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने। उसके बाद एआईसीसी की जो सोशल हैंडल है उस पर सचिन पायलट की तस्वीर थी बाकायदा। इसको देखते हुए 1 बजे फिर पीसीसी के ट्विटर हैंडल पे सब कुछ हुआ। लेकिन जो चीज है, रस्साकसी की बातें राजस्थान के नेताओं के बीच कहा जाता है कि कांग्रेस में गुटबाजी की बात अलग अलग की जाती है, वो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर तमाम चर्चाएं होती है। लेकिन क्या अब गुटबाजी मिट जाएगी, क्या एकजुटता के साथ काम करेंगे, ये बड़ी बात है। और इसी को लेकर बड़ी चर्चा है कि राहुल गांधी यहाँ आए और बड़ा संदेश यहाँ कर देकर गए हैं। और दिल्ली के भी जिलाध्यक्ष भी मौजूद थे, दिल्ली के नेता भी थे। ऐसे में राजस्थान के जिलाध्यक्ष को बड़ा प्रशिक्षण दिया गया। 10 दिनों तक इस तरह से संगठन और संघर्ष को मजबूत करके राजस्थान के लोगों के बीच, जनता के बीच में अब जाना होगा। सरकार जो बीजेपी उसके 2.5 साल हो चुके हैं, ऐसे में तमाम बातों को लेकर वहां पर चर्चा हुई है। अब देखना ही होगा कि किस तरह से राहुल गांधी जब आए हैं तो फिर क्या कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता नेताओं के बीच आगे बॉन्डिंग नजर आती है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।